नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने पर सहमत हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी इसका स्वागत करते हैं और नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों की मांग को आप पूरा करने जा रहे हैं। इसके लिए नीतीश कुमार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नियोजित शिक्षक जो कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 8 साल से, 5 साल से जॉब कर रहे थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, पढ़ा रहे थे और उनको राज्यकर्मी का दर्जा अगर नहीं दिया गया अभी तक तो ये बहुत गलत था। इसलिए राज्यकर्मी का दर्जा तो उन्हें मिलना ही चाहिए था। हम लोग भी कई बार सरकार से ये मांग कर चुके हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। अब राज्यकर्मी का दर्जा नीतीश कुमार जी किस आधार पर देंगे ये तो जब वो घोषणा करेंगे इसकी तब पता चलेगा। लेकिन अभी जो खबर बाहर आ रही है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर नीतीश कुमार जी सहमत हो चुके हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। इसके लिए हम तमाम नियोजित शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और साथ ही नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने 4 लाख नियोजित शिक्षकों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही उनकी मांग पूरी हो जाएगी। इसके लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही नियोजित शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए, उचित सम्मान मिलना चाहिए, उचित वेतनमान मिलना चाहिए और जो भी शिक्षक बहाली आगे हो रही है उनको भी उचित वेतनमान मिलना चाहिए। क्योंकि जब तक शिक्षक को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती है बिहार की। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि शिक्षकों को सम्मान मिले, उन्हें उचित वेतनमान मिले और शिक्षकों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार जी से हम ये भी आग्रह कर रहे हैं कि स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज की शिक्षा या यूनिवर्सिटी की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता भी नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। इसलिए जितने भी पद खाली है शिक्षकों के, उन सभी पदों पे वैकेंसी निकालनी जानी चाहिए, बहाली होनी चाहिए। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, शिक्षक हो या प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जितने भी पद खाली उन सभी पे बहाली होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही हम नीतीश कुमार जी से यह भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह आप 4 लाख नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। हम लोग भी इसका स्वागत करते हैं। आपसे आग्रह कर रहे हैं नीतीश कुमार जी कि आप बिहार के मुख्यमंत्री है। अभी 27,35,000 फॉर्म भरा गया है बिहार सिपाही के लिए। बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए 27,35,000 के लगभग फॉर्म भरा गया है और इन अभ्यर्थियों की मांग है कि सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, बीएसएससी सचिवालय सहायक हो या बीएसएससी कोई और बहाली हो, इसमें पारदर्शिता लाई जाए। क्योंकि बगैर पारदर्शिता की कोई बहाली अगर हो रही है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। आखिर सीएसबीसी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और बीएसएससी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? ऐसा करने में इन लोगों को क्या आपत्ति, क्यों नहीं आंसर बताया जा रहा है? अभ्यर्थियों को यह जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का आंसर सीएसबीसी ने क्या सही माना है, बीएसएससी ने क्या सही माना है, बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने क्या सही माना है। अभ्यर्थियों को यह जानने का हक है। जो 27 लाख अभ्यर्थी बिहार सिपाही बहाली में शामिल हो रहे हैं, उन 27 लाख अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि सीएसबीसी किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही मानेगी। सीएसबीसी के परीक्षा में, सिपाही बहाली की परीक्षा में, लिखित परीक्षा में इन अभ्यर्थियों को कितना मार्क्स आएगा ये जानने का हक है। साथ ही लिखित परीक्षा में तो ये सब किया ही जाए, फिजिकल टेस्ट में भी, फिजिकल टेस्ट के तुरंत बाद लिखित रूप से फिजिकल का मार्क्स भी सभी अभ्यर्थियों को दिया जाए। आखिर ऐसा करने में इन भर्ती आयोग को क्या दिक्कत है? और ओएमआर शीट में सभी प्रश्नों के सामने जब ऑप्शन दिया जाता है आंसर शीट पे, उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया जाए नॉट आंसर्ड का। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं देना चाहे तो उसमें नॉट आंसर्ड के गोला को रंगना अनिवार्य हो। और साथ ही एक कॉलम यह भी दिया जाए कि कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन का गोला अभ्यर्थियों ने रंगा है, वो संख्या बताना अनिवार्य हो, लिखना अनिवार्य हो और गोला रंगना भी अनिवार्य हो, ताकि किसी तरह की धांधली सेटिंग ना हो। क्योंकि इसमें बार बार ये बात सामने आती है, अभ्यर्थियों की शिकायत होती है कि ओएमआर शीट बाद में रंग दी जाती है, उनके अगल बगल आगे पीछे के लोग 10-20 क्वेश्चन का गोला रंग के आते हैं और बाद में उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो यानी कि बाद में गोला रंगा जाता होगा। तो इसलिए यह सब चीज पारदर्शिता लाने के लिए की जाए। क्योंकि 27,35,000 अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपकी तरफ सबकी निगाहें हैं।
कि क्या आप 27,35,000 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे और सिपाही बहाली में पारदर्शिता लाएंगे, बीएसएससी सचिवालय सहायक में पारदर्शिता लाएंगे। जिस तरह बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ तीनों शिफ्ट का, लेकिन कैंसिल नहीं किया गया, सिर्फ एक शिफ्ट का कैंसिल किया गया। ये कैसी परीक्षा हो रही है जिसमें ना आंसर बताया जा रहा है ना मार्क्स बताया जा रहा है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी आपसे कि जितने भी भर्ती आयोग है सभी में पारदर्शिता लाई जाए। इसके लिए आप आदेश दीजिए, सीएसबीसी को आदेश दीजिए, बीएसएससी को आदेश दीजिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को आदेश दीजिए, और भी जो भर्ती आयोग है उन सभी को आदेश दीजिए कि पारदर्शिता लाई जाए। क्योंकि बगैर पारदर्शिता के कोई भी बहाली अगर होती है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जब अभ्यर्थी ही संतुष्ट नहीं है, अभ्यर्थी को जब संदेह है कि इस बहाली में धांधली हुई है, सेटिंग हुई है, तो फिर उस बहाली का क्या औचित्य। इसलिए पारदर्शिता लाई जाए ताकि किसी भी अभ्यर्थी के मन में किसी तरह का संदेह न हो। धन्यवाद, जय हिंद।